हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। आज बात करेंगे गरुड़ पुराण की। तो 13 दिन क्यों होते हैं, मतलब मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्यों हम उनकी मतलब जो भी अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन क्यों हम मतलब शौक मनाते हो, सब कुछ करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। वाई इज द 13 days आफ्टर द डेथ नो व्हाट गरुड़ पुराण से, गरुड़ पुराण क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 13 दिन क्यों होते, मेरे पास गरुड़ पुराण है और सभी लोगों के अंदर मान्यता है कि गरुड़ पुराण हमें किसी की मृत्यु हो जाती है तभी हम गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। नहीं, गरुड़ पुराण हमें पढ़ना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। गरुड़ पुराण से हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे मतलब बहुत सारे जनरल डिसीज है जैसे फीवर है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, ऐसे सभी डिसीज का गरुड़ पुराण में इलाज मेंशन किया है। कैसे जेम्स होते हैं, कैसे जो मतलब मोती होता है उसको कैसे मोल्ड करना है, उसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बात कही गई है। तो बात करेंगे, चलिए, कि 13 दिन क्यों होते हैं, मृत्यु के बाद 13 दिन क्यों होते हैं। तो गरुड़ पुराण में वो मेंशन किया है, इन हिंदुइज्म द लास्ट राइट्स, मतलब जो भी हमारा अंतिम संस्कार होता है परफॉर्म्ड आफ्टर द डेथ, वो मृत्यु के बाद तुरंत ही परफॉर्म किया जाता है। एंड आफ्टर विच पिंडदान इज परफॉर्म्ड फॉर द डिसीज फॉर द 13 days, और उसके बाद पिंडदान होता है। पिंडदान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट पिंडदान नथिंग हैज हैपन। तो पिंडदान है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और 13 days इज 13th, and it has been told in the Garud Puran that till the 13th day the soul remains with the loved one. गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया है कि जो 13 दिन तक होते हैं, जो उनकी आत्मा है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा उनके परिवारजनों के साथ रहती है, जिनको प्यार करते हैं ना, तो बी लव्ड पीपल के साथ वो आत्मा रहती है, उनके घर में रहती है 13 दिन के बाद। और 13 दिन के बाद ही वो मतलब स्वर्ग या नर्क तक प्रयाण करती है। तो ये चीज गरुड़ पुराण में मेंशन की गई। उसके बाद उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। आफ्टर दिस हिज जर्नी स्टार्ट फॉर द अनोदर वर्ल्ड एंड हिज डीड्स आर अकाउंटेड फॉर। उसका कर्म उसके अकाउंट है, उसको कर्म डिसाइड करते हैं वो आत्मा स्वर्ग में जाएंगी या नरक में जाएंगी। इसीलिए 13 दिन तक मतलब आत्मा है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा 13 दिन तक परिवारजनों के साथ रहती है, और गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, when person's life comes out, the यमदूत takes his soul to यमलोक। उसके बाद यमदूत आते हैं, मतलब उसकी आत्मा को यमलोक लेके जाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, द सोल स्टे यमलोक फॉर 24 आवर्स, मतलब 24 आफ्टर मतलब डेथ हो जाती है। 13 दिन के बाद क्या होता है, 13 दिन के बाद क्या होता है मैं बताऊँ। 13 दिन तक तो आत्मा है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा 13 दिन तक, जब तक पिंडदान नहीं होता है तब तक उनकी आत्मा है परिवारजनों के साथ ही रहती है। उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली 13 दिन के बाद जो यमदूत आते हैं यमलोक में लेके जाने के लिए उस आत्मा को। उसके बाद 24 आवर्स आत्मा है ना वो यमलोक में रहती है। एंड आफ्टर दिस द यूनक लीव्स हिम अमंग द फैमिली मेंबर। उसके बाद वापस उसको मतलब छोड़ देते हैं वहां पे। एंड आफ्टर दिस द सोल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन keep wandering around his family member because he does not have enough strength to travel from the world of the death to यमलोक। उसके बाद जो वर्ल्ड ऑफ द डेथ, जो मृत्यु लोक है, उससे मतलब उसके पास एनर्जी नहीं होती आत्मा के पास जो अकेले ट्रैवल कर सके, इसीलिए यमदूत आते हैं उसको लेके जाने के लिए। एंड मीन वाइल द रिलेटिव्स रेगुलरली डू पिंडदान फॉर द सोल ऑफ द डिसीज। जो मतलब जो डिसीज सोल होती है उसका पिंडदान करते हैं, वहीं से पिंडदान से ही जो आत्मा को एनर्जी मिलती है, जो मतलब जो मृत्यु लोक से यमलोक तक ट्रैवल कर सके। एंड अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, द पिंडदान परफॉर्म फॉर द 10 days आफ्टर द डेथ। जो 10 दिन होते हैं, मतलब 10 दिन तक पिंडदान करना जरूरी है। एंड वेरियस पार्ट ऑफ द डेड सोल आर फॉर्म्ड ऑन द 11th and 12th day। पिंडदान क्रिएट्स अ फ्लेश and the skin on the body, and then the 13 days, when the 13 days is done, then the pindadan done in the name of the deceased decides the journey to the यमलोक। उसके बाद जब पिंडदान होता है ना, उसके बाद ही
जो भी मतलब फ्लैशेस होते हैं, या जो मतलब जो 11वां और 12वां दिन है ना, तब क्या करते हैं, उनके नाखून ले लेते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं फूल बोलते हैं, या उनके हेयर सैंपल जो भी हम ले लेते हैं अपने बिलव्ड पर्सन के जिनकी डेथ हो जाती है, उनको मतलब पिंडदान करते हैं। मतलब जो बोध गया है वहाँ पे भगवान राम ने मतलब उनके फादर दशरथ जी का पिंडदान किया था, तो मतलब वो भगवान विष्णु की भूमि ऐसा माना जाता है। जो बोध गया है वो तो मतलब उसके बाद भगवान बुद्ध को भी वहां पे मतलब ज्ञान मिला था बोध गया से, तो मतलब बोध गया को भगवान विष्णु की भूमि भी माना जाता है। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर बोध गया में है। उसके बाद पिंड डोनेशन हो जाता है, पिंड दान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द सोल को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद सोल होती है मृत्यु लोक से हम लोग तक ट्रैवल करती है। उसके बाद क्या होता है, इट टेक्स इयर्स ऑफ द सोल टू रीच यमलोक। उसके बाद 1 साल मतलब लगता है। लिसन इट वेरी केयरफुली, 1 साल की जर्नी है। मतलब आत्मा को मतलब मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने के लिए 1 साल लगता है। It is believed that the pindadan done by the family members in the 13 days is given to the dead soul in the form of the food for a year. जो पिंडदान करते हैं ना, वो मतलब गरुड़ पुराण में और भागवतम में कहा गया है, जो पिंडदान 13 दिन तक हम करते हैं ना, वो आत्मा को खुराक देती है, आत्मा को स्ट्रेंथ देती है। जो मतलब 1 साल की जर्नी है मृत्यु लोक से मतलब यम लोक तक आत्मा ट्रैवल कर सके, आत्मा जर्नी को कंप्लीट कर सके। by feeding at least 13 ब्राह्मण्स on the 13 days। अगर 13 ब्राह्मण को खिला दिया ना, तो आत्मा इजीली जो भी है मतलब वो मतलब हम लोग तक पहुंच जाएंगी। and the soul gets a freedom from the phantom of vagina। at the same time his family member become a mourning free, and where the dead soul is whose name pindadan is not done, on the day of the 13th the yamdut forcibly drag him to the yamlok। अगर जिनका हम पिंडदान नहीं करते ना, उसके साथ क्या होता है, यमदूत आते हैं, उसको घसीट के लेके जाते हैं। और उसका आत्मा के अंदर एनर्जी नहीं होती तो क्या करेंगे, यमदूत उसको घसीट के लेके जाएंगे 13वें दिन मतलब यमलोक के लिए, मृत्यु लोक से यमलोक की जर्नी के लिए। तो ये चीज मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, ये चीज मेंशन की गई है। उसके बाद 58 डेज होता है मतलब यमलोक में पहुंचने के बाद 58 डेज होता है। जो कर्मों के अकॉर्डिंग मतलब वहां पे यमदूत आने से, यमदूत तो मतलब वहां पे यमदूत होते हैं, मतलब यमदूत होते हैं वहां पे यमलोक में, उसको छोड़ देते आत्मा को। उसके बाद यमलोक से मिलने का टाइम होता है, तो बिटवीन यमदूत से मतलब यमदूत उनको छोड़ देते हैं, और यमराज होते हैं उनसे मिलने का टाइम होता है। उनको यमराज से मिलने से पहले क्या होता है, 58 डेज की जर्नी होती है, जो भागवतम में और गरुड़ पुराण में मेंशन की गई है। जो मैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 58 डेज की जर्नी के लिए किन किन प्रकार का टॉर्चर, किन किन प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है वो सहना पड़ता है आत्मा को नया जन्म लेने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मतलब कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।